तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओला के शेयर के बारे में। क्या रहेगी इसकी आज मार्केट प्राइस और कितना हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सब कुछ हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, हमारे एनालिसिस के बेस पर होगा। इसलिए आप भी अपनी समझ अवश्य लगाइएगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा, जो भी आपका ये वित्तीय जोखिम में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद आलगी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओला के शेयर को किस प्राइस रेंज में खरीदें और कितना इन्वेस्टमेंट करें ताकि लॉस कम से कम हो, और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मैं कितना होल्ड करने वाला हूं या कितना जल्दी इसको सेल करने वाला हूं। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपना ग्रो ऐप खोल लिया है जहां से मैं ट्रेडिंग करता हूं। अब मैं होल्डिंग सेक्शन में आया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 21,619 इन्वेस्ट कर रखे हैं और जिसमें मुझे 663 का टोटल लॉस हुआ है। लेकिन ये कई शेयर का मैंने इन्वेस्ट कर रखा है जिसका टोटल प्राइस उतना हो रहा है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल ओला की। तो यहाँ पे ओला पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, होल्डिंग डिटेल्स में चलता हूँ, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू 2534 है, जिसकी करंट वैल्यू 2584 है। यानी कि इसमें 49 रुपये 50 पैसे का मुझे प्रॉफिट है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैंने कब और कितना इसे परचेस किया था। तो यहाँ 21 अगस्त 2025 को लगभग आप समझ सकते हैं 3 से 4 महीने हो रहे हैं, जिसमें मुझे 50 के रेट पर मैंने खरीदा था 10 ठो, और फिर 50 रुपये 86 पैसे के रेट पर मैंने खरीदा 40 क्वांटिटी, जो कि 27 अक्टूबर को यानी कल खरीदा था। आज आप डेट देख सकते हैं 28 अक्टूबर है। टोटल मैंने 50 क्वांटिटी ले रखा है और जिसमें मुझे 49 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है। अब आज की मार्केट एनालिसिस में बताऊंगा। हालांकि 8:36 हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं मार्केट 9:30 बजे के अप्रॉक्स खुल जाता है, 9:15 पे खुल जाता है। तो अब इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक खरीदना है और इसमें क्या मार्केट गिरा है अभी तक। तो एक सप्ताह में आप देखेंगे तो 3.55 का दिखा रहा है, लॉस में चला है। और एक महीने में देखेंगे तो 5.70% के लॉस में चल रहा है। इसकी अगर मैक्सिमम में प्राइस रेंज देखूं कितना गया है एक महीने के अंदर मैक्सिमम, तो ये देख सकते हैं आप, संतावन संतावन रुपये कुछ पैसे गए हैं। ठीक है, तो अभी 51 रुपये 68 पैसे चल रहे हैं। हालांकि अभी मार्केट खुलेगा तो कितने में खुलेगा ये अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन खुल जाएगा। लगभग 52 भी खुल सकता है, 52.5 52 रुपये 50 पैसे के ऊपर खुल सकता है। या कि फिर खुलेगा तो फिर डाउन में जाएगा तो लगभग 51 में जाएगा या 50 रुपये 50 पैसे के अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, इतना आदमी मान के चल रहा है। अभी इसका मैं न्यूज़ दिखाऊं तो न्यूज़ भी कुछ खास है कि नहीं है। 22 घंटे पहले आप देख सकते हैं, जो कुछ खास न्यूज़ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है। तो जो चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कितने में करना है देखिए। अगर मैं आपको सबसे पहले यही समझाऊंगा, आप मेरा भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे केवल 2534 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रखे हैं कम से कम? क्योंकि मार्केट फॉल किस टाइम पे हो जाए, किस टाइम पे अप हो जाए, ये कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता, किसी बेस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। आप छोटे टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो आप छोटा अमाउंट लगाएं, कभी भी बड़ा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि मैं वीडियो हमेशा बिगिनर के लिए बनाता हूं। यह मैंने हमेशा आपको बताया कि बड़ा अमाउंट ना लगाने की कोशिश करें। बड़ा अमाउंट कब लगाना होता है कि पहले मार्केट आपने थोड़ा सा देखा, जैसे मान लीजिए मार्केट आज खुल गया, आप देख रहे हैं मार्केट का मूवमेंट कम से कम 1 पॉइंट आधा पॉइंट तो हो ही जाता है। ठीक है, तो आप बड़ा अमाउंट अगर लगा रहे हैं, मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये जितना भी लगा रहे हैं आप अपने रिस्क पर, तो फिर कम से कम पॉइंट रखें, आधा पॉइंट 1 पॉइंट रखें, उसके अंदर निकल आए। ठीक है, बेच के। उसके बाद अगर मान लीजिए आप छोटा अमाउंट लगा रहे हैं 2,000-3,000 रुपये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। यानी डिलीवरी में ट्रेडिंग करिए और उसमें इन्वेस्ट करके रख दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद ही इसका शेयर ऊंचा जाने वाला है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल का है, यानी कि कह सकते हो ये इलेक्ट्रिक आइटम है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट दे के ही जाता है, 1 महीने बाद दे के जाएगा, लेकिन दे के जाएगा। तो इसीलिए फिर आपको क्या करना है, छोटा अमाउंट लगाएंगे तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि उसको होल्ड कर पाएंगे। लेकिन बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बड़ा लॉस दे के चला जाएगा। तो बड़ा अमाउंट के लिए आपको क्या करें, इंटरडे करें, और अगर छोटा अमाउंट लगा रहे हैं तो उसमें आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये करिए। आज का जो मार्केट प्राइस लगभग होने वाला है, तो वो ये अंदाज़ा है कि 51 रुपये 50 पैसे मान के चलो। और फिर इसका 52 रुपये 50 पैसे तक आप इसको अगर बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो 52 रुपये या 52 रुपये 50 पैसे तक मान के चलो। और अगर छोटा अमाउंट लगाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कोशिश करो कि 50 रुपये 50 पैसे में आ जाए, तब बाई कर लो, या कि 51 रुपये में बाई कर लो।
और उसको होल्ड कर दो, ठीक है। जब तक आपका ये मार्केट कहाँ तक नहीं चला जाता, यहाँ पे जहाँ तक 57 तक नहीं चला जाता, 56-57 तक जाएगा ही जाएगा। जब 56-57 जाए उसके बाद आप सेल करो, तो जो भी होगा आपको 100-200 का प्रॉफिट मिलेगा, 300 रुपये का, इसी में ही खुश रहो, यही आपके लिए अच्छा है। तो ये था आज का एनालिसिस, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर था। आप जो इसमें लगाएंगे वो अपने समझ के आधार पर लगाएंगे, और अगर लगाते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।